सर ये तो सर डिजिटल मार्केटिंग से नहीं होगा ना इतना। तो वो हाँ तो हाँ, कितना, सर डिजिटल मार्केटिंग से इतना तो नहीं होगा, इतना एरिया तो वो कवर नहीं बिल्कुल कर नहीं पाएंगे। होगा। अगर वो डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहा है, वो तो एक मतलब वो बिजनेस नहीं है। डोर टू डोर मार्केटिंग वो पुराना जमाना था, जब कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था कि भाई संजीव सर के घर में जो है कोई पार्टी है, और उनकी कोई रिश्तेदार है जो है उनसे उनके घर से 50 किलोमीटर दूर में है, और वो बोलेगा किसी को कि भाई वो मेरा जो फलाना भाई है ना, उनको आप बताना कि मेरे घर में परसों पार्टी है और उसको आने के लिए बोलना है। वो जमाना गया। अब हेलो भाई कहाँ हो, मेरे घर में पार्टी है आ जाओ। डोर टू डोर वही तो। जाने की जरूरत नहीं है, जमाना बदल गया है वो तो। रिटेलर तो रिटेलर के दुकान में जाता है और अपना अपना टीम को भेजते हैं सर, वैसा ही है उसका। ओके, एक चीज आप समझिए मेरी बात को। कोई भी बिजनेस अगर एक्सपांड करना चाहता है, कोई भी इंसान, बिजनेस एक्सपेंशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या चीज होते हैं? आप मान लो कि आपका एक छोटा सा दुकान है और उसको आप बड़ा करना चाहते हो। वो क्यों बड़ा करना चाहते हैं आप? इसलिए बड़ा करना चाहते हैं कि आपने जो डेटा डेटा आपका जो पास डेटा है, यानी आपके कस्टमर बेस या आपका इन्वेंट्री, आपका वर्किंग कैपिटल, ये सारे आपका डेटा है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। ठीक है, मेरे पास इतने मतलब 50 लाख रुपया है, या फिर जो है मेरा जो सामान अभी डिमांड है, वो डिमांड बहुत बढ़ गया है मेरे सामान का। मेरा डेटा ये बता रहा है कि मेरे पास इतने कस्टमर आता है और मुझे एक्सपांड करने की जरूरत है। सो डेटा जब मैनेज करते कि मेरे पास कस्टमर बेस बढ़ गया, मेरा सामान जो है और ज्यादा मैनेज करना पड़ रहा है, या फिर मुझे जो है मेरा पैसा सरप्लस कहीं पे पड़ा हुआ है और मुझे फिर उस पैसे को मैं कहीं और लगा सकता हूँ। इन सारे डेटा के ऊपर ही एक्सपांड करते हैं, राइट? या तो पैसे आपका सरप्लस भरा हुआ है जिसको आपको लगाना है कहीं और पे, आप अलग से एक और आउटलेट खोल देंगे, या फिर आप बिजनेस को बड़ा करेंगे, यानी आपका दुकान को एक्सपांड करेंगे। दो मतलब अभी मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फुट का है तो उसको आप और बड़ा करेंगे, 2000 करेंगे। या फिर जो है आपके कस्टमर बेस बहुत बढ़ गया है, उसके आधार पे कि अब मेरा कस्टमर बेस बहुत बढ़ गया है तो मेरा डिमांड बढ़ गया है, तो उसके आधार पे मुझे और बड़ा करना है। तो किसी ना किसी डेटा के ऊपर ही जो है एक्सपांशन का डिसीजन लिया जाता है, अदरवाइज नहीं लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके कस्टमर कम हो रहा है, आपके पास पैसे भी नहीं है और आप एक्सपेंशन का डिसीजन लेंगे, वो कभी नहीं ले पाएगा, वो कभी नहीं लेगा। सो हमेशा कस्टमर को ये पूछना है कि भाई जो आप एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, वो आपका डेटा आप कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले डेटा, कि आपके पास फिलहाल कितने कस्टमर है, और हर दिन या हर महीने आपके कितने कस्टमर बढ़ रहा है। हर दिन या हर महीने कितने कस्टमर बढ़ रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्या कर रहे हैं हम? ढांचा तैयार करेंगे उनको कोर्स बेचने का। अभी वो अगर ऐसे ही चल रहा है, कच्चा बिजनेस चल रहा है कि भाई वो डेटा मैनेज मेंटेन नहीं कर रहा, उसको लगा कि भाई मैं एक्सपांड करना चाहिए, मुझे दो चार कस्टमर ज्यादा बढ़ गया तो उसको लगा कि भाई मुझे एक्सपांड करना चाहिए, लेकिन ये गलत डिसीजन है। उनको पूरा इंसाइट देखना पड़ेगा कि भाई आज मेरे पास कितने नए कस्टमर ऐड हुआ, कल कितना ऐड हुआ था, परसों कितना ऐड हुआ था। ये पूरा उनको जो है डेटा मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके वो उसी ट्रेंड के आधार पे वो एक बिजनेस को एक्सपांड करने का डिसीजन ले सकता है। तब जाके जो है वो जो पैसे लगाएंगे उसके उस चांसेस आर वेरी हाई कि उन पैसे से उनको बेनिफिट आएगा। नहीं तो उनको सिर्फ उन्होंने कोई डेटा मैनेज नहीं किया और उनको लगा कि भाई मुझे मेरा दो चार कस्टमर बढ़ गया है तो उसके आधार पे मैं एक नया आउटलेट खोल दूं। तो जैसे वो नया आउटलेट एक खोल देंगे या फिर नया कुछ कर देंगे, नया कुछ इन्वेंट्री उठा लेंगे, और अगर कस्टमर वो पासिंग क्लाउड की तरह हुआ कि आज एक दिन अचानक से बहुत सारे कस्टमर आया था, फिर गायब हो गया, और उसी एक दिन की कस्टमर की मतलब आधार पे उसने डिसीजन लेके एक्सपेंशन कर दिया, तो क्या वो सही रहेगा? वो डिसीजन, क्या वो बिजनेस डिसीजन सही गुड राइट डिसीजन होगा? या फिर अगर वो कंटिन्यूअस डेटा को स्टडी करके कि भाई ऐसे ऐसे रोज मेरे पास कस्टमर बढ़ रहा है, उस डेटा के आधार पे अगर वो डिसीजन लेगा बिजनेस एक्सपेंशन का, वो अच्छा होगा? आप मुझे बताइए। मतलब जो डेटा है, जो कंटिन्यूअस उनको इंक्रीमेंट दिख रहा है, या तो उनकी डिमांड बढ़ रहा है या फिर उनके कस्टमर बढ़ रहा है, जो भी है, या फिर कस्टमर उतना ही है, डिमांड बढ़ गया सामान का, या फिर कस्टमर बढ़ गया और उससे उसके वजह से डिमांड बढ़ गया।
कल तक जो कस्टमर मान लीजिए 100 रुपये का खरीदता था, आज वो एक कस्टमर जो है 500 के खरीदने लगा, तो उससे भी डिमांड बढ़ जाएगा। या फिर जो है कल 100 कस्टमर थे, आज 200 कस्टमर हो गया, उससे भी डिमांड बढ़ जाएगा। तो क्या करना है, कस्टमर को ये बताना कि कोई भी अगर एक्सपांड करना चाहता है, आपको बोलता है कि मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है, तो उनको ये पूछना है, सवाल करना है। सवाल, देखिए वो कंफ्यूज होगा, उसको क्लियरिटी देना आपका काम है, और आप तभी क्लियरिटी दे पाएंगे जब आपको उसके पास उस चीजों के लेके नॉलेज होगा कि भाई एक्सपांड आप क्यों करना चाहते हैं। क्या आपके सामान का डिमांड बढ़ गया, या फिर आपके कस्टमर बेस बढ़ गया, नए कस्टमर रोज ऐड ऑन हो रहा है, या फिर आपके पास सरप्लस अमाउंट है जो कि आप लगाना चाहते हैं किसी जगह पे। यही 3 फैक्टर हो सकता है। और क्या दूसरा कोई फैक्टर हो सकता है, मुझे प्लीज बताइएगा। या तो उसके पास सरप्लस अमाउंट है, उसको वो लगाना चाहते हैं, राइट बॉबी सर? यस। यस यस। सो आप कस्टमर को जब ये पूछेंगे, तो वो बोलेगा कि मेरा कस्टमर बढ़ गया है। अगर मान लीजिए बोलता है कि मेरा कस्टमर बढ़ गया है, तो सर कस्टमर किस हाल, अब कैसे बढ़ रहा है, उसका कोई आप रिकॉर्ड रख रहे हैं कि इस महीने कितना बढ़ा, दूसरे महीने में कितना बढ़ा? तो उससे क्या होगा, उनको एक चीज पता चलेगा कि भाई मैं तो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, कितना परसेंटेज बढ़ा। यानी तब आप ये क्या बोलेंगे, वो बोलेगा नहीं मैं ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा हूँ। तो आप उनको बोलना है कि सर हर एक बड़ा बिजनेस जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सीआरएम को मेंटेन करता है। सीआरएम में आपका हर दिन, हर महीने, हर साल कितने नए कस्टमर आपके बिजनेस के साथ ऐड हो रहा है, वो सारे आपको पता चल जाता है, आपका सॉफ्टवेयर आपको बता देते हैं। सो आपको सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए अगर आप बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं। फ्यूचर में आपका ये बहुत काम आएगा। अदरवाइज आपके कस्टमर अचानक से, आपने एक्सपांड कर दिया लेकिन आपके कस्टमर अचानक से गायब हो गया, फिर क्या करेंगे? अगर आप कस्टमर को मैनेज नहीं कर पाया तो फिर क्या करेंगे? तो आप फंस जाएंगे। ये एक चीज हो गया, समझ रहे बात? अब मान लीजिए कि हाँ मेरा कस्टमर का जो सामान का डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, सामान का डिमांड बढ़ गया, यानी मेरा स्टॉक का डिमांड बढ़ गया। बिटूपन सर वही है स्टॉक मैनेजमेंट, कि भाई मैं स्टॉक को फोरकास्ट नहीं कर पाता कि मेरा इस महीने कितना स्टॉक जाने वाला है, मुझे कितना रखना चाहिए। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट रेशियो, इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट रेशियो, देखिए ये सारे टर्म आप तभी बोल पाएंगे ना जब आप कोर्स स्टडी करेंगे कि भाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट किए कैसे जाते हैं, उसको रेशियो कैसे मेंटेन किए जाते हैं। अब जब इन सारे चीजों के ऊपर बात करेंगे तभी तो कस्टमर को लगेगा कि भाई हाँ मुझे इनसे इनके नॉलेज चाहिए। नहीं तो अगर आप सिर्फ ये बोलेंगे कि आपकी बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ले लीजिए, नहीं बनेगा काम। वो यहाँ से आपको ये सुनने के लिए नहीं आया कि बिजनेस बड़ा बन जाएगा, वो ये सुनने के लिए आया है कि कैसे बड़ा बनेगा, क्या चीज उनको चाहिए जिससे बड़ा बनेगा। सो उनको इन्वेंट्री मैनेजमेंट रेशियो, कि भाई आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट रेशियो आपको फोरकास्ट करना आना पड़ेगा, साथ ही साथ आपके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को आपको कैसे बढ़ाना है वो भी आपको आना पड़ेगा। ये दो चीजें जो है आपको, फोरकास्टिंग करना और टर्नओवर रेशियो बढ़ाना, ये दोनों कैलकुलेशन अगर आपका आ गया, ये मैथमेटिक्स आ गया, तो आप अपने इन्वेंट्री को आराम से मैनेज कर पाएंगे। कभी आपका इन्वेंट्री जो है ओवर स्टॉक नहीं होगा और शॉर्टेज ऑफ स्टॉक भी नहीं होगा। सो ये कैलकुलेशन है, इसी कैलकुलेशन के आधार पे बड़े बड़े जो कंपनीज है वो अपने इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। सो आपको ये करना पड़ेगा। आप या तो फिर मान लीजिए कि आपके पास सरप्लस अमाउंट है, आप सरप्लस अमाउंट को आप उसके आधार पे अगर आप बिजनेस को एक्सपांड करना चाह रहे हैं, तो क्या आप जो पैसे लगा के एक्सपांड करेंगे उस बेसिस, क्या उसके ऊपर अपने नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कुछ तरीका, आपने कुछ मार्केटिंग टेक्निक या फिर आपको ऐसा कुछ अपने स्ट्रैटेजी बनाया कि भाई मैं एक्सपांड करूंगा और जो पैसे मैं लगाऊंगा उसमें नए कस्टमर को ऐड ऑन करूंगा? क्या इसका कोई स्ट्रैटेजी आपके पास है, बिजनेस स्ट्रैटेजी? अगर वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तो सर आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी जानना जरूरी है आप एक्सपांड करने से पहले। सो एक्सपांशन करना है, ये स्ट्रैटेजी बनाया। अब इसके साथ आपको ऐड ऑन और क्या करना है कस्टमर को, कि आप जो एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड करने से जो है आपका एरिया ऑफ वर्क बढ़ जाएगा। तो उन एरिया ऑफ वर्क को इजी करने के लिए क्या आप कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? यानी एक जगह पे बैठ के आप मैनेज कैसे करेंगे, अपने बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करेंगे, इसके बारे में कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता है? जैसे ईआरपी जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता है, जो आपके पूरे बिजनेस की हर एक चीज को मैनेज करेगा। ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल से लेके आपके हर एक सामान को मैनेज करेगा अपना एक ईआरपी। तो क्या आप कोई सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं ऐसे? अगर वो बोलते नहीं, तो जब
ये सारे चीजें आप उनके साथ डिस्कस करेंगे तो कस्टमर को लगेगा कि भाई मेरा एक्सपेंशन करने का जो डिसीजन है वो तो सही है, बट मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे इन सारे टॉपिक के ऊपर नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग मोमिनुर सर। तो तब क्या करेगा, आपके कस्टमर बोलेगा कि मुझे ये सारी चीज सीखने के लिए, तो आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या ये सारी चीज सीखना आपके लिए जरूरी है? क्या आपको लगता है कि आप पैसे लगा रहे हैं तो उससे पहले जिस चीज में आप पैसे लगा रहे हैं उस चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है? नहीं तो अगर आप वो बिजनेस नहीं चला पाए तो फिर पैसे डूब जाएंगे। तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर करके बिजनेस सीख लीजिए, फिर आप एक्सपांड कीजिए, तब आपके साथ आपके कस्टमर कनेक्ट होगा। मेरी पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जी बिजनेस के सर। पैरामीटर की बात कर रहा हूँ। राइट, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। और उन्हीं बिजनेस पैरामीटर के ऊपर करेक्ट। ही आपको बात करना है। नहीं तो आप फिर क्या बात करेंगे? किसी को बिजनेस एक्सपेंशन करना है तो आप क्या सोल्यूशन देंगे, उनको क्या सवाल करेंगे? आपके पास क्या सवाल होंगे उनके लिए? जैसे मैंने अभी कुछ सवाल बिजनेस एक्सपेंशन के कुछ सवाल रखा था कि वो अगर एक्सपेंशन करने के लिए सोच रहे हैं तो किस आधार पे सोच रहे हैं? इन्वेंट्री मतलब उनके डिमांड ज्यादा के वजह से, या फिर कस्टमर ज्यादा हो गया, या फिर पैसे ज्यादा हो गया, किस आधार पे वो करने की सोच रहे हैं? तो आपको ये सारे तुरंत मतलब आपके ब्रेन के अंदर क्लिक होना पड़ेगा कि भाई ये कस्टमर की नीड क्या है। ये कस्टमर जो एक्सपांशन करने जा रहा है, तो मेरा काम एज ए कंसल्टेंट, मेरा काम है उसको क्लैरिटी देना कि भाई एक्सपांशन करने के लिए आपको इन इन चीजों की जरूरत है। तब जाके देखिए, नॉर्मली उसको तो वो एक्सपांशन करने की सोच रहे हैं, मतलब उनके नया कस्टमर वो कुछ मिल रहा है, नए कस्टमर कुछ मिल रहा है उनको। लेकिन वो कस्टमर, मैं उस पे नहीं सवाल किया कि भाई नया कस्टमर वो कैसे एक्वायर कर रहा है, मार्केटिंग कैसे कर रहा है, मैंने उस पे सवाल नहीं किया। मैंने क्या सवाल किया कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर नया ऐड ऑन हो रहा है। बिटू सर, आपने ध्यान से सुना मेरी बात को? कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर ऐड ऑन हो रहा है? क्या ये जो है वो मौसमी कस्टमर है, यानी जो है सीजनल है कि भाई आज कहीं और दूसरी दुकान एक बंद है तो अचानक से आ गया आपके दुकान पे, और आपको लगा कि भाई मेरा जो है, होता है ऐसा कभी कभी कि भाई पड़ोस वाला दुकान बंद बंद है, तो मजबूरी में एक कस्टमर जो है आपके पास आ गया, या 5 कस्टमर आपके पास आ गए और आपको लगा कि आज सेल सेल बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, मैं मुझे बिजनेस बड़ा करना चाहिए। ऐसा नहीं है। ठीक है। सो क्या आपके कस्टमर जो आ रहे हैं वो आपके पास लॉयल बन के आ रहे हैं, या उसको पकड़ रखने के लिए कुछ आप कर रहे हैं? वो मैंने बताया, वो इम्पोर्टेंट है एक्सपेंशन में। ठीक है। सो ये तो हो गया एक चैलेंज कि हाँ एक्सपेंशन में। सो मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं बिजनेस के दायरे में कर रहा हूँ, बिजनेस के पैरामीटर के अंदर कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसके ऊपर ही करें। और इसके बाहर और कुछ है नहीं, और ये तभी आप कर पाएंगे जब हम बिजनेस पैरामीटर को आप अच्छे से समझेंगे कि भाई एक सेल का क्या इंपॉर्टेंस होता है एक बिजनेस के अंदर, एक मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है एक बिजनेस के अंदर, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक मार्केटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑफ मार्केटिंग। हमारे साथ मार्केटिंग, क्या हमारे साथ आसिफ सर तो ऑलरेडी है मार्केटिंग कवर, राइट आसिफ सर? आसिफ सर आपका मार्केटिंग था, राइट, एमबीए? मार्केटिंग का क्या यस यस। सिग्निफिकेंस है बिजनेस के अंदर? मार्केटिंग था मेरा। जी। ओके, थैंक यू थैंक यू। आप कोई मुझे बता पाएंगे मार्केटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है बिजनेस के अंदर? मार्केटिंग से मतलब आपका जो प्रोडक्ट्स है, वो हम्म। प्रोडक्ट्स को आप मतलब आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। फिर यस। आपका जो ये बढ़ेगा, मतलब वो जो प्रोडक्ट आपका है मार्केट में है कि नहीं है, तो मतलब मेनली अवेयरनेस हो गया। और तीन था, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। कोई नहीं कोई नहीं। सो बेसिकली वही मेन इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस बढ़ाना, मार्केटिंग का मेन यह है कि अवेयरनेस बढ़ाना, और लोगों के जो है ब्रेन के अंदर एक रिकॉल जो है बार बार देना कि भाई एक ब्रांड अवेयरनेस है, और उसको रिकॉल एक्शन में, और देखो उनको देखो। रिकॉल करने में, और उनको क्या करना है, एक एक्शन लेने में मजबूर कराना। पहले तो अवेयरनेस देना, फिर उसको रिकॉल कराना, फिर एक्शन कराना कि भाई मैंने देख लिया कोलगेट
कोलगेट, जब टूथपेस्ट के नाम आया, जो जब मेरा ब्रश करने का मन आया तो मुझे याद आया कोलगेट, रिकॉल किया। पहले तो मुझे पता चला कि कोलगेट बोल के कोई टूथपेस्ट है, फिर जब मैं ब्रश करने की सोचा तो मेरे कोलगेट का याद आया। अब मेरा जो है एक्शन क्या होगा कि भाई मैं उसको परचेस करके लेके आऊं। तो एक बिजनेस के लिए एक मार्केटिंग का सिग्निफिकेंस देखिए कि बिना मार्केटिंग, अब छोड़ दीजिए आप मार्केटिंग को, यहां से मार्केटिंग को अगर हटा देते हैं तो क्या लोगों के अंदर रिकॉल आएगा? वो क्या रिकॉल कर पाएंगे? क्या वो उनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा? क्या वो जो है आपके प्रोडक्ट, आपका कोई अगर XYZ प्रोडक्ट है उसको खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो ये जब आप मार्केटिंग को लेके डिस्कस करेंगे तो आपके जहन में यही होना चाहिए कि एक मार्केटिंग का मेन सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या काम करते हैं, एक बिजनेस के अंदर क्या इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। अब यहां पे हो गया मार्केटिंग, तो हमने इंपैक्ट का देख लिया। अब मार्केटिंग में आप कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज करें, राइट? अब मार्केटिंग को ही लेके बात करते हैं। अब मार्केटिंग से हमने सिग्निफिकेंस देख लिया कि भाई हाँ अवेयरनेस आएंगे, रिकॉल आएंगे, ये आएंगे। अब क्या दूसरा एलिमेंट क्या होगा कि कम से कम खर्चे में हम मार्केटिंग कैसे करें, क्योंकि आप मार्केटिंग में ज्यादा खर्चा कर देंगे तो फिर क्या होगा, आपकी जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? आपको 100 कस्टमर लाने के लिए अगर आपको 1 लाख रुपया खर्चा हो रहा है तो वो 1 लाख रुपया आपके तो प्रॉफिट मार्जिन में एड ऑन हो जाएगा ना। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर है कि मार्केटिंग करना है, बहुत सिग्निफिकेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस बहुत है। अब उसको करना कैसे है, करने के लिए क्या क्या तरीका है, तरीका आपको पता होना पड़ेगा। फिर उसको आपको क्या कि कैसे कौन सी बिजनेस के लिए कौन सी मार्केटिंग ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। यानी आज आपका एक छोटा सा बिजनेस है, आप टीवी में ऐड नहीं दे पाएंगे, वो आप मार्केटिंग आपकी जो है रेंज से बाहर है। तो क्या आप, मैं सौरभ सर का मान लीजिए छोटा सा किराना किराना का शॉप है, मैं उनको जाके बोलूंगा कि सौरभ सर आप टीवी में ऐड दीजिए? बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा। तो जब आप मार्केटिंग को लेके डिस्कस कर रहे हैं तो आपके अंदर ये नॉलेज होना पड़ेगा कि भाई मैं जिस बंदे के साथ बात कर रहा हूं उस बंदे का स्टेटस क्या है, उनकी बिजनेस क्या है, मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और मार्केटिंग उसको क्यों करना चाहिए, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और कौन सी वाला करना चाहिए ताकि उसके बजट में आ जाए। तो मार्केटिंग को लेके हमने ये सारे बातचीत किया। सो मेरा कहने का मतलब यह है, जब जैसे हम मार्केटिंग का वर्ड बोलेंगे, सो मार्केटिंग क्यों चाहिए, और चाहिए तो कैसे करना है, कैसे करना भी है तो वो हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो। ऐसा ना हो कि भाई मार्केटिंग में ही हमने सारे पैसा गवा दिया और जब सेल हुआ तो हमने कैलकुलेट करके देखा कि भाई सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है हमने माइनस करके देखा तो प्रॉफिट जो है नेगेटिव में, डाउन में। ऐसा नहीं होना चाहिए, मार्केटिंग भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए, राइट? सो हमको इस आधार पे बात करना है। अब मान लीजिए कि आपने कोई जो है ह्यूमन रिसोर्स को लेके बात कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे मार्केटिंग का कुछ सिग्निफिकेंस था, उसका जो है ह्यूमन रिसोर्स का भी एक सिग्निफिकेंस है। और ह्यूमन रिसोर्स का सिग्निफिकेंस जैसे है कि उसको उसके इंपॉर्टेंस बहुत है बिजनेस के अंदर। आप सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स होने से नहीं होगा, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स होना पड़ेगा, उसको मैनेज करना आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस में आता है 5 लाख रुपया और आपने ह्यूमन रिसोर्स को ही 10 लाख रुपया का अपने सैलरी देना पड़ता है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। कैसे चूज करना है, कैसे उनको मैनेज करना है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने की क्या क्या टेक्निक्स है, कैसे आप कम से कम प्राइस में आप ह्यूमन रिसोर्स को हायर कर सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना पड़ेगा। यानी एक एलिमेंट का इंपॉर्टेंट, बिजनेस फैक्टर का इंपॉर्टेंट, और उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना, वही सारे चीजें यहाँ पे आते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मेरा कहने का मतलब क्या है? हम जब भी किसी यस सर, बिजनेसमैन के साथ बात करेंगे ना बॉबी सर, थैंक यू, सो हमको ये उनको एहसास कराना है उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को कि पहले तो उनकी बिजनेस फैक्टर क्या क्या है, और उन फैक्टर के अंदर उनको कितना पकड़ है, कितना नॉलेज है, और उसी के ऊपर हमको चर्चा करना है। तब आपकी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और आईबीसी समझाना तो कोई है नहीं, आपको प्रोडक्ट मैचिंग हो गया कि भाई हाँ समझ में आ गया कि इनको आईबीसी चाहिए, इनको अर्निंग लर्निंग दोनों चाहिए, तो हम आईबीसी एक्सप्लेन कर देंगे, वो तो खत्म। हमारा चैलेंज का आता है जब बिजनेसमैन मिलता है, राइट? अब बिजनेसमैन के अंदर यस बिजनेसमैन के अंदर बिजनेस क्या है, बिजनेस में इन सारे फैक्टर के अंदर ही है। देखिए यहाँ पे
जो है जो चीजें मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर मेरा आप थॉट प्रोसेस को समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे सोचता हूँ, अगर इसको समझ पाएंगे ना, आप किसी भी कस्टमर के साथ बातचीत कर लेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जो कोर्सेज हमारे कोर्सेज के अंदर दिया हुआ है ना, वो टॉप क्लास कंटेंट है, टॉप क्लास कंटेंट। आज मैं एमबीए नहीं हूँ, मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने थ्योरेटिकल कुछ नहीं पढ़ा, बट जो जो एलिमेंट मैं यहाँ पे सुनता हूँ ना, हमारे जो कोर्स मुझे दिया गया है, उन कोर्सेज के अंदर, यहाँ पे हमारे साथ आसिफ सर ने एमबीए किया है। आसिफ सर, ये जो मैं फैक्टर जो एलिमेंट डिस्कस कर रहा हूँ, क्या ये एमबीए के बाहर है? आपकी थोड़ा सा फीडबैक चाहिए सर। क्या एमबीए में ही यही सारी चीजें डिस्कस किया गया होगा? मैंने तो एमबीए की किताब नहीं पढ़ा है, लेकिन कोर्सेज के अंदर जो चीजें दिया गया है, वो वही चीजें हैं जो बिजनेस में चाहिए। वहां पे थियोरिटिकल बताया गया था, यहाँ पे प्रैक्टिकली वो लोग बता रहे हैं, हिंदी में आसान भाषा में बता रहे हैं। अगर आप इन चीजों को ध्यान से सुनेंगे और रजिस्टर करेंगे अपने ब्रेन के अंदर, तो आपको जो है कोई नहीं रोक सकता। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं सौरभ सर को पूछूं, सौरभ सर, आज आपके एक बिजनेस है, आपके अगर पास एक बिजनेस है और आपको मार्केटिंग करना है, तो आप ऐसे क्या क्या टेक्निक लगा सकते हैं? जैसे कि आप कुछ लगा रहे हैं टेक्निक, मैं जस्ट आपसे सुनना चाहता हूँ। आप ऑलरेडी कुछ टेक्निक बता रहे हैं, कुछ मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं, वायरल मार्केटिंग वगैरह। क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं सौरभ सर? आई थिंक सौरभ सर का जो है अवेलेबल नहीं है। कोई भी यहाँ पे अनम्यूट कर सकते हैं। अभी तक हमने जो हमारे कोर्सेज से कंटेंट को कंज्यूम किया है, सो मार्केटिंग, अगर आपको आपका खुद का बिजनेस है और आपको मार्केटिंग करना है, तो इसके लिए क्या क्या तरीका आपको पता है? क्या ऐसे 5 मार्केटिंग टेक्निक आपको पता है जिसके जरिए आप मार्केटिंग कर पाएंगे, कॉस्ट एफिशिएंट मार्केटिंग? सर सर पहला तो आपका डिजिटल मार्केटिंग होगा फर्स्ट हम्म प्रेफरेंस। हम्म उसके बाद लो कॉस्ट मार्केटिंग। हम्म ठीक है, किसी में मतलब पोस्ट देना हो, या उसके बाद 3 नंबर गोरिल्ला मार्केटिंग आएगा। हम्म फिर मोमेंट मार्केटिंग आता है। हम्म फिर उसके बाद एम्ब्यूस मार्केटिंग, ऐसे करके सर बहुत सारा मार्केटिंग है पास। ये बहुत सर ऐसा नहीं है कि 5 ही है, लेकिन बहुत सारा है। बहुत सारे हैं। सो मतलब क्या हाँ है कि मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको पूछा और आपके पास एटलीस्ट समथिंग है, यानी आप जीरो नहीं हो, मार्केटिंग के नॉलेज है हाँ आपके सर। पास। कुछ ना कुछ मार्केटिंग की, भाई वायरल मार्केटिंग हो या इंस्टेंट मार्केटिंग हो, मोमेंट मार्केटिंग हो, ऐसे कुछ ना कुछ मार्केटिंग टेक्निक, अंडरकवर मार्केटिंग, ऐसे कुछ ना कुछ टेक्निक है आपके पास। अगर आप आज की डेट पे एक बिजनेस शुरू करेंगे, तो इन टेक्निक में से कोई ना कोई टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे, और आप इससे आप कॉस्ट एफिशिएंट मार्केटिंग आप बनाएंगे। अगर मान लीजिए आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, आप मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप सामने वाला, आपके सामने कोई बंदा है जिसको आपको लगा कि भाई वो मार्केटिंग सही से नहीं कर पा रहा है, तो आप कैसे उनको सोल्यूशन दे पाएंगे? दे पाएंगे क्या? कभी नहीं सर, क्योंकि मैं खुद ब्लैंक हूँ, तो मैं दूसरों को क्या सोल्यूशन क्या दूंगा। बताओगे? सिर्फ ये बताओगे कि सर आप कोर्स ले लो, आपका ना जो है बहुत अच्छा मतलब मार्केटिंग हो सीख लो, जाएगा, मतलब हो सुबह पैसा जाएगा। लगा दो, रात को पैसा आ जाएगा। ऐसे नहीं होता है, राइट? मेरे मेरे जी सर। मैं जो कहने की बात जो कह रहा हूँ, लाखों का कोर्स आपके हाथ में देके बैठा हुआ है बिंद्रा सर, इसका इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे, इसको आप नहीं सीखेंगे, तो फिर बिजनेस कैसे बढ़ेगा? और मेरा ये मानना नहीं कि फिर आप ये कुछ सीख के आप किसी को जो है वो 1,000, 1 लाख, 2 लाख का, 5 लाख का कोर्स बेच के 5 लाख रुपये कमा लो। मेरा मकसद ये नहीं है। मैं ये सोच के कभी नहीं ट्रेनिंग देता या फिर नहीं डिस्कस करता कि भाई आप एक सेलमैन बन जाओ और बस वो प्रोडक्ट बेचते रहो। मैं ये सोच के देता हूँ, ये मत, मेरा सोचने का तरीका देखिए, मैं जब कोई कोई चीज नोट करता हूं, तो ये सोच के नहीं नोट करता कि मैं भूल जाऊंगा, तो मतलब बाद में नोट देख के याद करूंगा। मैं ये सोच के कहता हूं कि मैंने अभी तो याद कर लिया, अगर भूल जाऊंगा तो नोट देखूंगा। मेरा ये सोच है। अब मैं कोर्सेज को जब देखता हूँ, ये सोच के नहीं देखता कि भाई मुझे ये सिखाना है, किसी को, किसी बिजनेसमैन के साथ डिस्कस करना है इसलिए मुझे सीखना है। ऐसा नहीं। मैं इसलिए सीखता हूँ कि कल को जाके मुझे एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, उसके लिए मुझे ये सारे नॉलेज चाहिए, इसलिए सीखता हूं। देखिए, सीखता हूं, लेकिन पर्पस यहाँ पे अलग अलग है मेरा। अगर आप ये सीखते, इसलिए सीखते हो कि मैं इसलिए सीखता हूं कि मुझे दूसरे को बताना है, अगर इसलिए सीख रहे हो, तो फिर आपका पर्पस सही नहीं है।
भाई आप खुद सीख जाओगे तो दूसरों को ऑटोमेटिक बता पाओगे। आपने साइकिल चलाना दूसरों को सिखाने के लिए सीखा या खुद चलाने के लिए सीखा? आपने साइकिल चलाना चलाने के लिए सर। खुद चलाने के लिए सीखा। यस सर, खुद चलाने के लिए सीखता ना सर। जी, तो पर्पस यहाँ पे आपका खुद चलाने के लिए था। लेकिन अभी अरे अगर कोई आपके पास आएगा साइकिल चलाना सीखने के लिए तो क्या आप नहीं सिखा पाएंगे? पाएंगे सर। तो पर्पस सोचिए आराम से। अब अगर यही सोच के आप चलाते कि भाई मैं सीख रहा हूं इसलिए कि दूसरों को मैं सिखाऊंगा, तो शायद आप नहीं सीखते। तो आपका थॉट प्रोसेस ये रखिए हमेशा, जितने भी हमारे यहाँ पे कंसल्टेंट है, जो आपको कोर्स मिला है, ये सोच के मत सीखिए कि मुझे दूसरों को बताना है। ये सोच के सीखिए कि मुझे आज अगर मैं 2 घंटा लगा रहा हूँ कोर्स के ऊपर, तो वो 2 घंटे के अंदर जो एलिमेंट यहाँ पे बताया गया, जो डिस्कशन किया गया, जो पॉइंट, उसमें से अगर मान लीजिए कि 100% याद रखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है 1-2 क्लास के अंदर, सो एटलीस्ट 10% याद कर लेते हैं और उन 10% को आप रिकॉल करते हैं और उसको आप लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंचाइए। लॉन्ग टर्म मेमोरी तक। देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में रख के आप कभी भी अच्छा कंसल्टेंट या कोई भी आप अच्छे ये नहीं बन पाएंगे। आप चाहे पूरा जो है ना लाइब्रेरी खत्म कर लो, पूरा लाइब्रेरी, फिर भी आप लॉन्ग टर्म मेमोरी अगर नहीं पहुंचाएंगे तो आप जीरो में हो। और लेकिन अगर आपने 10% ही आपने याद रखा और शॉर्ट टर्म मेमोरी पे आपने पहुंचाया, यानी आपका याद हो गया, तो आपका वो वैल्यू कुछ आपका एड ऑन होगा, वो आपकी जिंदगी में कुछ इंपैक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, नहीं तो कुछ इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। आप मान लो कि एक फाइनेंस का पूरा किताब पढ़ लिया आपने, पूरा किताब, नवाज सर फाइनेंस का पूरा किताब पढ़ लिया, लेकिन आपने 1% चीजों भी याद नहीं रखा, तो क्या वो कोई काम आएगा आपके? आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, कोई काम आएंगे? नहीं 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 सर। नहीं आएगा, चलेगा। अगर आपने फाइनेंस की 10% किताब पढ़ा, 10%, और उसमें से 5% याद रखा, तो क्या वो काम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा सर। वही चीज मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे पूरा नहीं पता इन कोर्सेज के बारे में। मुझे नहीं पता कि सारे की सारे कोर्सेज अभी तक मैंने खुद नहीं देखा, बट एटलीस्ट मैं जो देख रहा हूँ उसको याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंचाता हूँ, ताकि मैं जो है आगे जाके जब भी मैं बिजनेस खड़ा करूं, ये नहीं कि भाई आपके कस्टमर लाएंगे तो उनके साथ मैं मीटिंग करूंगा, ये सोच के मैं कभी नहीं सीखता। मैं आगे जाके खुद एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन बनूंगा और मुझे मार्केटिंग में प्रॉब्लम आएगा तो मैं क्या स्ट्रैटेजी लगाऊंगा। अगर मोमिनुर सर आज एक खुद का अपना एक रेस्टोरेंट खोलेगा तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, उनको कैसे मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, कैसे वो नए कस्टमर को एक्वायर करेगा, कैसे जो है अपना जो सारा चीजों को वो कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, उनका आउटलेट का डिजाइन कैसे होंगे, उनकी इंटीरियर क्या होगा, उनकी जो है टेबल कितने होंगे, उनकी जो है टीम कितने होंगे, कौन से लोग, कैसे कैसे लोग होना चाहिए टीम का, ये स्किल उनको आना चाहिए। ये अगर मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूं तो मुझे ये स्किल आना चाहिए, तब जाके मैं एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल पाऊंगा। राइट। सो गाइस, बात ये है कि प्रॉब्लम कुछ अच्छा। नहीं है। कस्टमर जो है जो आपके सामने आते हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है। अगर आप उनकी प्रॉब्लम समझ पाते हैं और उनकी प्रॉब्लम के ऊपर आप डिस्कस कर पाते हैं, आपकी बिजनेस बन जाएगा। और उसके लिए पहले तो आपके अंदर में बिजनेस लैंग्वेज आपके ब्रेन के अंदर फिट करना पड़ेगा। बिजनेस लैंग्वेज यानी सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सब हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग लैंग्वेज होता है। जैसे हिस्ट्री का अलग लैंग्वेज होता है, इंग्लिश का अलग लैंग्वेज होता है, साइंस का अलग लैंग्वेज होता है, बिजनेस का अलग लैंग्वेज है। तो बिजनेस लैंग्वेज को आप अपने अंदर घुसा लीजिए। बिजनेस लैंग्वेज क्या है? यही है साइंस, सेल्स। सेल्स क्या है? सेल्स के क्या इंपॉर्टेंस है, सेल्स बनता कैसे है, सेल्स के लिए कैसे टीम रेडी करना चाहिए, सेल्स के लिए कैसे, सेल्स बढ़ाने के लिए कैसे मार्केटिंग एफिशिएंट होना चाहिए, सेल्स बढ़ाने के लिए कैसे प्राइसिंग अच्छा होना चाहिए, सेल्स बढ़ाने के लिए कैसे आपका प्रोडक्ट जो है सही प्रोडक्ट चूज करना है। जैसे हमको सौरभ सर ने बताया कि सेल्स इज नॉट सेल, परचेस इज सेल। सो आपको परचेस कैसे बढ़ाना है, अच्छा करना है। किसी स्कीम में आके हमको इधर उधर के सामान नहीं उठाना कि भाई गुप्ता जी आया और मिठाई लेके आया, गुप्ता जी बोला कि शर्मा जी अरे हमारे पास शर्मा जी भी है, शर्मा जी ये जो है ना मिठाई ले लीजिए, आपके लिए मैं खास मिठाई लाया हूँ, मेरे पास एक बहुत बढ़िया डिजाइन का कपड़ा आया है, इसको आप रख लीजिए।
मैं आपको 20% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, और अपने मिठाई के चक्कर में 20% के डिस्काउंट में एक ऐसा कपड़ा उठाया जिसका कोई ट्रेंड ही नहीं है और कोई खरीद ही नहीं रहा है। फंस गया आपका पैसा उधर गोडाउन में, आपके दुकान में फंस गया। आप उसमें धूल लगेंगे, मिट्टी लगेंगे, फिर रोज उन धूल मिट्टी को साफ करने के लिए 2-4 लड़कों को आप लगा देंगे। तो ऐसी स्कीम में नहीं, है ना। मिठाई के चक्कर में पिघल गया। यस शर्मा जी, सो ऐसा नहीं करना है स्कीम में। सो गाइस, डिस्कस करेंगे तो बहुत आएगा। मैं क्या चाहता हूँ, देखिए मेरा सिंपल से एक फंडा है। मैं यहाँ पे जितने भी हमारे लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छा कंसल्टेंट बने, और एक अच्छा कंसल्टेंट आप तब बन पाएंगे जब आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनेंगे। भले ही आपने प्रैक्टिकली बिजनेस शुरू नहीं किया, लेकिन आपके ब्रेन के अंदर बिजनेस की हर एक समझ, हर एक नॉलेज प्रेजेंट होना पड़ेगा। तब आप एक अच्छा कंसल्टेंट बनेंगे, तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। आज अगर मार्केटिंग के हर एक पैरामीटर आपको पता है, आज अगर सेल्स के हर एक इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस पता है, आज अगर आपको वर्किंग कैपिटल मैनेज करने की कुछ टेक्निक पता है, आज अगर पीपल मैनेजमेंट की टेक्निक पता है, तो किसी के साथ डिस्कस करने में आपको कभी हिचकिचाहट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता, तो फिर तो फिर कस्टमर के सामने जो है ना, हाथ पैर हिलने लगता है, कांपने लगता है। यही होता है कि भाई एक बिजनेसमैन मिल गया जिसका 2 करोड़ का टर्नओवर है। वो बोला कि भाई मेरा एक 2 करोड़ का टर्नओवर है। जैसे ही बोलता है कि सर आप क्या करते हैं, मेरा एक बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस? मेरा एक जो है शू का बिजनेस है। अच्छा सर आपका टर्नओवर कितना है? अच्छा मेरा टर्नओवर क्वार्टरली 2 करोड़ है। जैसे ही 2 करोड़ बोल दिया तो हाथ पैर हिलना शुरू कर दिया। अब क्या करो, ऑलरेडी 2 करोड़ का बिजनेसमैन है, 2 करोड़ का टर्नओवर है इनका, मैं क्या सोल्यूशन दूं इनको, ऐसा होता है। हाँ? राइट सर। देखिए कभी ऐसे मत डरिए कि चाहे वो 2 करोड़ का करे या 4 करोड़ का, वो इन्हीं चीजों के अंदर करता है जो सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इन्हीं के अंदर आता है। आप उनसे पूछिए कि उनकी 2 करोड़ का 4 करोड़ बनाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रहा है। सिंपल है, दिक्कत कहाँ आ रहा है सर? आप 2 करोड़ को 4 करोड़ बनाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रहा है? आज उन्होंने 2 करोड़ का बनाया, मतलब सारे एलिमेंट को उन्होंने मैनेज करते हुए 2 करोड़ बनाया। ऐसा नहीं कि उन्होंने मैनेज नहीं किया, उन्होंने लोगों को भी मैनेज किया, इन्वेंट्री को मैनेज किया, वर्किंग कैपिटल मैनेज किया, लेकिन उन्होंने सही से मैनेज, मतलब एक होता है, देखिए जैसे कि पास करना, 30% लेके भी पास करता है, 100% लेके भी पास करता है। दोनों को ही पास कैटेगरी में देंगे। जो 30% लेता है उसको भी पास कैटेगरी, वो थर्ड, मतलब थर्ड डिवीजन, और जो 60% लिया वो फर्स्ट डिवीजन। दोनों ने पास किया, लेकिन एक ने क्या किया, अच्छा से पास किया, बहुत अच्छा नॉलेज लेके पास किया, और एक ने बहुत अच्छा नॉलेज लेके पास नहीं किया। तो ये भी बिजनेस किया, 2 करोड़ का बनाया, लेकिन हो सकता है इन्होंने 30% वाला पास किया, 100% वाला नहीं। आपको क्या करना है, बाकी के 70% का इंपॉर्टेंस दिखाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डरना नहीं है, Yes, sir. ठीक है। कि भाई आपने मार्केटिंग तो किया, आप कैसे मार्केटिंग किया? अगर वो बोल रहे कि मेरा मार्केटिंग सही नहीं हो रहा है, तो सर आप कैसे मार्केटिंग किया? अरे ऐसे ऐसे किया। सर ये सही नहीं हो रहा है, आपको ऐसे करना चाहिए मार्केटिंग, आपको ये मार्केटिंग का टेक्निक सीखना पड़ेगा, ऐसे 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 बहुत सारे आपने कुछ बता दिया कि अंडर कवर मार्केटिंग, मोमेंट मार्केटिंग, ड्रिफ्ट मार्केटिंग, ऐसे मार्केटिंग टेक्निक बता दिया। सर इन सारे टेक्निक मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे टेक्निक अगर आप सीख गए, सो आपके जो 2 करोड़ है वो 4 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उसके लिए आपको हमारा कोर्स लेना पड़ेगा, जहां पे हमारे बिलियनर्स टाइकून आपको सिखाएंगे इन सारे मार्केटिंग के टेक्निक। डरना नहीं है, हाथ पैर हिलाना नहीं है, लेकिन ये तभी आप कर पाएंगे जब आप खुद उनको सही डायरेक्शन पे मतलब सवाल कर पाएंगे। सही डायरेक्शन यानी बिजनेस पैरामीटर के ऊपर। हम लोग कुछ ऐसे ऐसे सवाल करते हैं ना, मैं सुन के ही मुझे लगता है वो कस्टमर, उनको लगता है कि भाई कहाँ मैंने फोन कर दिया। मतलब बिजनेस के दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, बिजनेस समझ में नहीं आता, वर्ड समझ में नहीं आता कि भाई क्या है। आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आता दुनिया में, एक चीज हमेशा याद रखिए, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो उनको पूछिए। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, आदित्य सर एक काम करता है, कोई भी एक काम करता है,
अब जरूरी ये नहीं कि मैं हर काम के बारे में मुझे पता है कि क्या काम है। जैसे कि आज मैं आपके सामने एक मैनेजर हूं, ठीक है, आपके सामने एक मैनेजर हूं, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं। मुझे कोई पूछा कि भाई जो है क्या करते हो, मैं बोला बड़ा बिजनेस में मैं ब्रांच हेड हूँ सेल्स एंड ऑपरेशन का। अब उसको समझ में नहीं आया सेल्स एंड ऑपरेशन क्या होता है, समझ में नहीं आया, या मान लीजिए सौरभ सर को समझ में नहीं आया सेल्स एंड ऑपरेशन क्या है। सो क्या सौरभ सर मुझे ये नहीं पूछ सकते कि सर आपकी जो प्रोफेशन उसमें आपको काम क्या करना पड़ता है? ये नहीं पूछ सकते? क्या ये बड़ी बात है? नहीं पता उनको सेल्स एंड ऑपरेशन में क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं, उनको नहीं पता, पूछ लिया, क्लियर हो गया। बचा इसका अच्छा 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 अच्छा, हालांकि समझ में कुछ नहीं आया। आप क्या करते हो? मैं सेल्स एंड ऑपरेशन के मैनेजर हूँ। ओह अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हालांकि कुछ समझ में नहीं आया कि उसके काम क्या है, उसको क्या मैनेज करना पड़ता है, उसको एक्टिविटीज क्या है, समझ में नहीं आया, और हमने कुछ इधर उधर की सवाल कर दिया। अगर हमको ये समझ में आ गया कि भाई सेल्स एंड ऑपरेशन में उनको पीपल को मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। अगर ये समझ में आ गया कि भाई अच्छा सेल्स एंड ऑपरेशन आप कर रहे हैं तो मतलब आपको तो टीम मैनेजमेंट करना होता है, तो आपको टीम मैनेजमेंट की स्किल पूरा आता है, मतलब टीम की अलग अलग स्टेजेस, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, आप सही टीम को हायर करना, ये सब आता है आपको? बहुत मतलब कहीं से सीखा है, कोई ट्रेनिंग लिया है? तब जाके ना सवाल कर पाएंगे। और अगर वो सिर्फ ये सुना सेल्स एंड ऑपरेशन और कुछ समझ में नहीं आया और बोला अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो फिर वो रेलेवेंट सवाल ही नहीं कर पाया, मेरे काम की बात ही नहीं कर पाया, है कि नहीं? गाइस समझ रहे हैं Yes, मेरी बात sir. को? Yes, अगर yes. आपको किसी की प्रोफेशन नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए कि भाई आपको काम क्या करना पड़ता है उधर। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, बोल रहा है कि मेरा कपड़े का बिजनेस है, सर आप बेचते कैसे हैं उसको? क्या आप खुद घर 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 फेरी करते हैं, दुकान में बैठ के आराम से बैठे रहते हैं गल्ला में और कस्टमर आके बैठा ये करते हैं, या फिर आप कुछ अच्छा मार्केटिंग करते हैं उससे कस्टमर आते हैं, बेचते कैसे हैं? पूछिए कस्टमर से। क्या उसको आपको आपको नहीं पूछने नहीं देगा क्या? मना करेगा? काम की चीजें पूछेंगे तो 100% आपके कस्टमर आपके साथ बात करके लास्ट में बोलेगा मजा आ गया आपके साथ मीटिंग करके, बात करके अच्छा लगा बहुत। और अगर हमको कुछ समझ ही नहीं है और ऊपर से हम ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको बहुत सारी चीजें पता है, तो फिर आप फंस जाएंगे। कोई चीज नहीं पता है, एटलीस्ट उनको आप भले ही सोल्यूशन ना दे पाए, एक बात ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कोई एक रियल एस्टेट वाला आपके पास आया, एक रियल एस्टेट वाला, भले ही आपको उसकी बिजनेस की कोई पैरामीटर नहीं समझ में आया, आप उसको कोई सोल्यूशन नहीं दे पाया, बट एक दिन ही ऐसा होगा, दूसरे दिन नहीं होगा। कैसे? आप उनको बोलेंगे, मान लीजिए कि कौशिक सर का रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ कस्टमर को आप कैसे, एक कस्टमर को आप कैसे एक कस्टमर से आप कैसे सीख सकते हैं ताकि दूसरे कस्टमर को वो बता पाए। आपने पतंजलि का जो सीईओ है आचार्य बालकृष्ण, उनका इंटरव्यू सुना कितने लोगों ने सुना है उनका इंटरव्यू? ओके, उन्होंने क्या किया था, मैं पहले उनका इंटरव्यू बताता हूं। उन्होंने क्या किया, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने क्या टेक्निक लगाया था पता है? उन्होंने क्या किया, एक वेंडर को बुलाया, उनसे कुछ, उनको जीरो टेक्नोलॉजी के बारे में जीरो नॉलेज है, तो उन्होंने एक वेंडर को बुलाया, बुला के उनसे पूछा कि भाई ये तुम्हारा तो सॉफ्टवेयर है, ये मेरे बिजनेस में कैसे काम करेगा, ऐसा 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 ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दिया। तो उन्होंने क्या किया, उनको अब जो है आचार्य बालकृष्ण को जीरो नॉलेज है टेक्नोलॉजी का, तो जो जो चीजें बताया उन्होंने नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन करने के बाद फिर अगला एक मतलब वेंडर को बुलाया टेक्नोलॉजी का, फिर उससे कुछ पूछा। उससे जब कुछ पूछा तो क्या हुआ कि उससे कुछ नए चीजें सुनने को मिला, और पुराना वाला जो जो लोग बता के गया वो कुछ नहीं बोला, उसमें से कुछ 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 चीजें नहीं बोला। तो इसने फिर आचार्य जी ने क्या बोला कि भाई आप तो ये नहीं दे रहे हो, वो तो आपके सॉफ्टवेयर में तो ये नहीं है। मान लीजिए कि ऐसा कोई फीचर था जो कि जो नया मतलब दूसरा वेंडर आया, जो दूसरा वाला वेंडर आया, उसने वो फीचर नहीं बताया जो पूरा पहले वाला बता के गया। तो इसने क्या बोला, आचार्य बालकृष्ण ने क्या बोला, आपने तो आपके अंदर तो ये फीचर है ही नहीं। तो सामने वाला को क्या लगा कि भाई इसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। ये मुझे बोल रहे हैं, है ना? मतलब दूसरे वाला जो वेंडर आया, उसको क्या लगा कि भाई आचार्य जी को टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, इसको मैं बुर्बक नहीं बना सकता। वेंडर आएगा सिखा के जाएगा, सही है।
टेक्निक सीखा आपने, ऐसी वो सीईओ नहीं है। तो यहाँ पे आपको कस्टमर आएगा सिखा के जाएगा। कैसे जाएगा? अब सुनिए इस बात को। रियल एस्टेट वाला आया, आपको कुछ नहीं पता, आप उनको ये पूछ लेंगे कि भाई आपके रियल एस्टेट में क्या क्या मेजर चैलेंजेस है। आपने उसको हाथों हाथ, और हम लोग इतने आलसी है, कभी पेन पेपर तो हाथ में रखते नहीं है, बात करने लग जाते हैं। आपको क्या करना है कि भाई उन्होंने बताया कि भाई ना कस्टमर ढूंढना बहुत प्रॉब्लम होता है रियल एस्टेट में, इन्वेस्टर मिलना बहुत प्रॉब्लम होता है, टाइम पे प्रोजेक्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कुछ पॉइंट आपको बताया, आपने नोट डाउन किया, उस टाइम पे आपने उनको सोल्यूशन नहीं दे पाया। बट अगली बार जब कोई रियल एस्टेट वाला आपके पास आएगा तो आप क्या बोलेंगे? सर आप लोगों को शायद तो इन्वेस्टर ढूंढने में बहुत दिक्कत आता है ना। बोल पाएंगे कि नहीं पाएंगे? यस सर, बोल पाएंगे। तो हम क्यों नहीं सीखते कस्टमर से? हम सीखेंगे तभी ना जब हम फोकस काम करेंगे। फोकस काम करना है, इधर उधर का नहीं। आपको हर एक कस्टमर सिखा के जाएंगे। आज अगर मोमिनुर सर एक रेस्टोरेंट चला रहा है, उनको पता है उसमें दिक्कत क्या क्या आता है। मोमिनुर सर से मैंने पूरा पूछ लिया कि भाई एक रेस्टोरेंट वाला में क्या क्या दिक्कत आता है, उन्होंने पूछ दिया। आप ऐसे अगर हजारों रेस्टोरेंट वाला आ जाएंगे, उनको भी वही प्रॉब्लम होगा जो इनको हो रहा है। राइट सर। तो हमने सीख लिया ना। तो हम अगर ऐसे हर एक सेक्टर का बिजनेस प्रॉब्लम हमने सीख लिया, समझ लिया और उसको याद रख लिया, रियल एस्टेट वालों के साथ कैसे बात करना है हमको आ जाएंगे, हमको होलसेलर वाले के साथ कैसे बात करना आ जाएंगे, हमको रिटेलर वाले के साथ कैसे बात करना आ जाएंगे। क्या दिक्कत है? बहुत टफ है क्या ये वर्क? टफ नहीं है। हर रोज आप 20-25 कस्टमर के साथ बात करते हैं, हर एक कस्टमर अलग अलग फील्ड से होंगे, वो 20-25 कस्टमर आपको सिखा के जाएंगे। तरीका समझ में आ रहा है सीखने का मेरा? मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपका काम क्या यस है? सर। आपका काम क्या है? आपका पता चल गया बॉबी सर कि प्रॉब्लम क्या क्या आता है, रियल एस्टेट वालों को क्या प्रॉब्लम आता है। अब आपने आराम से बैठ के हमारे कोर्स खोला, खाना खाना वगैरह आराम से खा के बिस्तर में लेट के कोर्स खोला। ऐसे नहीं, याद नहीं होगा। आराम से टेबल में बैठ के कोर्स को खोल के पेन पेपर लेके बैठ गया कि भाई आज मैं रियल एस्टेट वाले के ऊपर मैं कोर्स देखता हूं कि रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट एक पूरा कैसे किए जाते हैं, टाइम पे इन्वेस्टर कहाँ से मिलता है। मैं देखता हूँ इन कोर्सेज के बारे में, डिटेल नॉलेज लेता हूँ। हालांकि ये प्रॉब्लम तो आता है रियल एस्टेट वालों का। अब उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपको मिल गया तो कल आप एक रियल एस्टेट का बिजनेस खोल पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे? स्टार्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे सर। यही है थॉट प्रोसेस, यही है आपको सीखने का तरीका, यही आपको जो है एक पावरफुल बिजनेसमैन बनाएंगे और एक पावरफुल कंसल्टेंट बनाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आलसी मत कीजिए, इस तरीके से काम कीजिए। 2 महीने के अंदर अगर आप एक सफल बिजनेसमैन नहीं बना, बिजनेस फिजिकली स्टार्ट करना वो अलग बात है कि भैया आप 2 महीने बाद फिजिकली स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मेंटली आप फुल्ली एक बिजनेसमैन बन जाएंगे। एक एमबीए पर्सन भले ही वो जो है एमबीए कंप्लीट करने के बाद अपना बिजनेस नहीं करता है, शुरू नहीं करता है, बट वो मेंटली एक बिजनेसमैन होता है कि नहीं होता है? तो आप मेंटली बिजनेसमैन बन जाएंगे। और जब मेंटली बिजनेसमैन बन जाएंगे और कोई भी चीज हमारे सबसे पहले थॉट में आता है, फिर उसको एक्शन में कन्वर्ट होता है। आपका थॉट पूरा आ गया, आप उसको एक्शन में कभी भी कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जैसे आपको गैप दिखा, कोई जगह मिला, कोई पैसा मिला, आप शुरू कर देंगे तुरंत, और शुरू करके आप चला पाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। सो माई थॉट इज माई पॉइंट इज कि आपको मेंटली पूरी तरीके से एक बिजनेसमैन तैयार होना है, और उसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा शुरुआत में। ठीक है? सो 12 बज गया हमारा, एंड आई थिंक ये जो डिस्कशन था आपको इसमें कुछ चीजें समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और सीखेंगे, और जो है उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम गजनी की तरह रहे, रोज सुने और फिर उसी वक्त भूल जाए, ऐसे नहीं चलेगा। फिर आगे बढ़ना तो पॉसिबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ याद रखना ही पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत, और मैं चाहता हूँ कि जो मैं दिशा दिखा रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ, उसके ऊपर काम कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग बहुत सफल बनेंगे, और तब जाके हमारा जो है
ये सारे टाइम इन्वेस्ट करना, ये करना, सब कुछ हमारा काम में आएगा। नहीं तो सिर्फ ये एक एंटरटेनमेंट की तरह रह जाएगा कि हमने आया और हमारा कीमती वक्त हमने बर्बाद कर दिया। एक तरीके से हम हर एक सेकंड में अपना जिंदगी का वैलिडिटी खत्म कर रहे हैं। सो हर एक सेकंड में हम अपना जिंदगी का वैलिडिटी खत्म कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अपना जिंदगी कैसा होगा ये आज की एक्टिविटी में डिपेंड करेगा। आज जो एक्टिविटी कर रहे हैं वही एक्टिविटी कल आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। सो आज की एक्टिविटी के ऊपर फोकस रहिए, ध्यान दीजिए, कल का एक्टिविटी आपका अच्छा होगा और आप एक सफल जिंदगी बिता पाएंगे। सो विद दिस नोट हम लोग खत्म करते हैं हमारे इस सेशन को और शुरू करते हैं हमारे आज सेल। ठीक है, काम पे लग जाइए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को टच कीजिए, जहां पे प्रॉब्लम है नोट डाउन कीजिए, उसके ऊपर चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए, मीटिंग पे आइए, ट्रेनिंग पे आइए, सब कुछ। बट हर दिन कम से कम 5 प्रॉब्लम आप लेके आइए मीटिंग के अंदर, नहीं तो क्या डिस्कस करेंगे हम। अगर आप प्रॉब्लम ही नहीं है तो मीटिंग की जरूरत ही नहीं है। आप जब देखिए कोई क्लासरूम में, मैं बचपन से बच्चों को पढ़ाते आया हूं, मैंने क्लास 1 से लेके बीएससी तक का स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया, तो मुझे एक चीज वहां से पता चल गया, जो स्टूडेंट स्टडी करता है उनको ही प्रॉब्लम आता है, जो स्टडी नहीं करता उनको प्रॉब्लम कभी नहीं आता। क्योंकि जो एक साम sir. सॉल्व करने जाता है उसको प्रॉब्लम आता है, वही मेरे पास आता है। और जो कभी साम सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करता, भाई कभी उसने ये प्रूव करने की कोशिश नहीं की E इक्वल टू MC स्क्वायर कैसे बनता है, ये प्रूव ही करने की कोशिश नहीं की, तो उसको क्या प्रॉब्लम आ सकता है। एग्जैक्टली अगर आप कस्टमर के साथ बात ही नहीं करेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम कैसे फेस करेंगे, और प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे तो आप लाएंगे कैसे। सो आप अच्छा से काम कीजिए, आपको प्रॉब्लम दिखेगा और उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू रिंकू मैम, थैंक यू आसिफ सर, संजू सर, आदित्य सर। आप थोड़ा सा लेट है आज, थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, आप ले Thank you, लीजिएगा। sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।